अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग के प्रोग्राम जंग नामा के साथ मैं आपकी खिदमत में मोहम्मद अकमल मलिक। हमने जंग नामा को दो हिस्सों में तकसीम किया है। कौमी ज़बान उर्दू में भी हम प्रोग्राम किया करेंगे और पंजाबी ज़बान में भी प्रोग्राम किया करेंगे। तो इस हवाले से आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा, हम आज और सबसे अहम बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारे नाज़रीन को, मेरे साथ आप देख ही चुके होंगे कि हाजी मंजूर अनवर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हाजी मंजूर अनवर साहब अ, हर हफ्ते यानी कि पीर के हफ्ते में एक दिन, हर सोमवार को हाजी मंजूर साहब के साथ हम एक प्रोग्राम किया करेंगे और इस प्रोग्राम में हम जंग के हवाले से उन हकाइक और आदाद शुमार के साथ बात किया करेंगे कि जो हकीकत पर मबनी होंगे। हम उन मसाइल को सामने लाने की कोशिश करेंगे जो हमारे इस मुआशरे में, हमारे इस जंग में, ज़िला जंग में मौजूद हैं, ताकि उनके हल के लिए कोई अमल बनाया जा सके। हाजी मंजूर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इनका तारुफ कराता चलूँ। हाजी मंजूर साहब साबका चेयरमैन प्रेस क्लब और प्रेसिडेंट प्रेस क्लब रहे हैं। बहुत काफ़ी अर्सा ये प्रेसिडेंट प्रेस क्लब और सदर प्रेस क्लब रहे और CPDI के साबका डायरेक्टर भी हैं। हाजी साहब का राइट टू इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा काम है और सिविल सोसाइटी में ये एक ख़ास मकाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, एक दौर था हम देखा करते थे कि जंग के सरकारी स्कूलों की तालीम का मयार बहुत आला था। आप भी सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है कि आप देखें कि जंग के सरकारी स्कूलों से जो है मजीद अमजद साहब, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब और बहुत बड़े बड़े नाम, मतलब इन सरकारी स्कूलों ने इस मुल्क पाकिस्तान को दिए और जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जंग के स्कूलों के जो सरकारी स्कूल हैं स्पेसिफिक, उनकी हालत ज़ार वो नहीं रहेगी, तालीमी मयार गिर रहा है, वो सूरत हाल मौजूद नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, ये क्या वजूहत है? मलिक साहब, आपका ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत पाकिस्तान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। 25A के तहत स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराहम करे। अब हमारा अलमिया ये है कि मुफ्त तालीम जो है वो तो नहीं, बल्कि काफ़ी सारे स्कूल जो है बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से फिर मतलूबा मेयार ना होने की वजह से लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोले और वो बाकायदा अब इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे सरकारी स्कूलों में मेयार तालीम नहीं। अब मैं थोड़ा सा पीछे हट के बात करूंगा। 1951 में यहाँ पे कुदरतुल्लाह शहाब साहब DC जंग थे, तो वो लिखते हैं कि मेरे पास एक बार इलाके का एक बड़ा जिम्मेदार आया और उसने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि एक स्कूल खोला जाए और उसके लिए मैं एक टीचर की साल की तनख्वाह भी दूंगा, उसके कमरे के लिए भी पैसे दूंगा। गालमन 20,000 रुपया उसने उस वक्त ऑफर की थी। तो कुदरतुल्लाह शाह साहब कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई बंदा ऐसा है जो मिशनरी जज्बे के तहत काम करना चाहता है। अभी वो उस पर काम शुरू हुआ ही था कि वो पता चला कि जनाब को हफ्ते 10 दिन बाद एक और तशरीफ लाया जिम्मेदार साहब। उसने आके कहा जनाब आपने बड़ा अच्छा किया, ये काम आप कर रहे हैं और ये तो ठीक है, लेकिन ये आप इलाके पर जुल्म कर रहे हैं। वो कहते हैं मैंने कहा क्या जुल्म क्या हो रहा है? कहने लगे जी उधर से स्कूल तो ठीक है लेकिन वो मेरे इलाके में बना रहे हैं। यानी कि वहां के लोगों को शऊर ना आए। हाँ, कि लोगों को मेरे इलाके में लोगों को शऊर आ गया तो मेरी चौधराहट खत्म हो जाएगी, सियासत खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसे करो, फिर मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप ऐसे करें कि आप ऐसा ही स्कूल उसके इलाके में बना दें। वो लिखते हैं कि उसके बाद दोनों में से मेरे पास कोई ना। ये हमारी हिस्ट्री है कि यहाँ के इलाके के वडेरे कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे स्कूल खुले और यहाँ पे तालीम। उसकी एक और मिसाल दूंगा। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और यहाँ पे दानिश स्कूल सिस्टम जो है ना, उसके लिए यहाँ पे 90 लाख रुपए, 90 करोड़ रुपया, अभी ये रिकॉर्ड पे है, पंजाब बैंक में 90 करोड़ रुपया 1-2 साल तक पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद वो रकम जो है वापस कर दी गई। ये इलाके का साथ जुल्म नहीं है कि उसमें एक मखसूस तबका जो है उसको तालीम दी जानी चाहिए थी और गरीबों के बच्चे भी हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ते। खैर, अब हम जिला जंग की तरफ जाएंगे कि जिसके बारे में मैंने बताया कि हमारी हिस्ट्री ये है कि यहाँ के वडेरे नहीं चाहते थे कि यहाँ पे तालीम आए। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त जिला में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी
स्कूल तक कोई 1492 स्कूल है, और इनमें कुल को तकरीबन 3.5 लाख के करीब तलबा तालबात ज़ेर तालीम है। लेकिन इन स्कूलों में सहूलियात की कमी जो है, वो हमने जो फिगर हासिल की हैं उसमें 1024 सहूलियात की कमी है। पहली बात तो यह है कि यहाँ जो स्टाफ है, टोटल स्टाफ जो है वो 12,208 हैं, जिनमें से सिर्फ 9,499 टीचर काम कर रहे हैं, बाकी 2,719 पोस्टें खाली हैं। अब जिस जिले के स्कूलों में 2,719 पोस्टें खाली होंगी, 2,727 के करीब असातिज़ा स्कूलों में है ही नहीं, जी बिल्कुल तैनाती नहीं हो पाई। जी, तो और 1,000 जो तकरीबन 1,000 के करीब जो स्कूल हैं, इनमें मुख्तलिफ मिसिंग फैसिलिटीज हैं, यानी कि सहूलियात की कमी है, जिसमें डेस्क बेंच वगैरह ये सारी चीजें मौजूद है नहीं है। तो उसकी आगे तफसील में जाएंगे। तो एक और बात भी है, 2018 में हमारे जिले का जो बजट है तालीमी, वो तकरीबन 5 अरब के करीब था, जो इस वक्त 16 अरब के करीब है। तो देखना तो ये है कि इतने पैसे, इतनी रकम जो है मुख्तस की जाती है, तो उसमें से अवाम के बच्चों को, ज़ेर तालीम तलबा तालबात को क्या फवायद हासिल। सूरत हाल ये है कि टोटल 231 स्कूलों में 571 क्लासरूम ही नहीं है। अब जहाँ क्लासरूम नहीं होंगे तो बच्चे जाहिर है कि वो बाहर बैठ के दरख्तों के साए में बैठ के वो तालीम हासिल करते होंगे। दूसरी तरफ ये है कि फर्नीचर की ये हालत है कि 418 स्कूल हैं, उनमें 9,590 चेयर्स की कमी है और 8,337 डेस्क की नहीं है। अब वो बच्चे नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। ये हमारे सरकारी स्कूलों की हालत है। तो इसमें हम आगे क्या करें? तो जरूरत इस अमर की है कि जिले हुकूमत जिसके पास पैसे हैं तो वो ये मिसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। यही हाल है कि काफी सारे स्कूलों में बाउंड्री वॉल जो है वो भी नहीं है, और इसके अलावा कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें लैट्रीन भी नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है, ये जिले हुकूमत जो है, जिले गवर्नमेंट जो है, खास तौर पे एजुकेशन के अरबाब बस्तकुशात जो हैं, उनको चाहिए कि ये हुकूमत से डिमांड करें। और मेरी ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, हमारे जो सियासी लोग हैं, जब उनके पास पावर होती है तो उनकी प्रायोरिटी में एजुकेशन फर्स्ट होनी चाहिए। अगर सन 1951 वाला वो वाकया जो है वो करना है तो फिर जरूरत ही कोई नहीं है। इस वक्त तो 2023 है, तो हम दुनिया में कम्पीट करेंगे तो हमारे स्कूलों की मिसिंग फैसिलिटीज जो है वो पूरी करनी होगी ना बच्चों को। अब दूसरी तरफ ये हाल है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी भी हालत ये है कि चंद एक स्कूल उनके बड़े नाम हैं, उनकी फीसें इतनी हैं कि हर बंदा जो है वो अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ा सकता। जिस तरह साहब आपने बताया कि तकरीबन 231 स्कूल ऐसे हैं जिनमें क्लासरूम की कमी है, तकरीबन कोई 571 की क्लासरूम आपने बताया उनकी कमी है। इसी तरह 400 से कुछ स्कूलों में चेयर्स और डेस्क नहीं है। यानी कि असूली तौर पे चूँकि जो हमारे यहाँ के मकामी जो है एजुकेशन के महकमा तालीम के अरकारान हैं या अफसरान हैं, उनकी भी मजबूरी है। उनका कहना ये है कि हम चूँकि हुकूमत को लिख कर भेजते हैं, हुकूमत जब तक हमें फंड प्रोवाइड नहीं करेगी तब तक जो है ना हम इन चीज़ों को, इन कमियों को या इनका सहूलियात की कमी को पूरा नहीं कर पाते। तो इसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ, आप इस बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये चाहिए कि इन चीज़ों को बढ़ाए। जो भी कुछ स्कूल प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उन प्राइवेटाइज करने के बजाय वो रकम इन स्कूलों पर लगाएं, ताकि ये हो कि वो कम से कम बच्चे पढ़ तो सकें। इसके बारे में आप कहते हैं गवर्नमेंट पंजाब की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर, मैं ये समझता हूँ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज जो हैं वो तलबा तालबात को नहीं दी जा रही। बल्कि मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट ने जो सरकारी इदारों में मुफ्त किताबें देने का सिलसिला शुरू किया था वो भी बंद कर चुके हैं। तो ये बड़ा जुल्म है। काफी सारे लोग हैं, ज्यादातर गरीब लोग जो हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको चाहिए गवर्नमेंट को कि वो उनको, मैं तो ये समझता हूँ, उनको यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करें ताकि वो बच्चे जो हैं उनमें कोई किसी किस्म का कम्प्लेक्स ना हो कि वो दूसरे स्कूलों में देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों में वो बड़े अलग किस्म की यूनिफॉर्म है, लेकिन
हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में जो यूनिफॉर्म है वो भी कुछ लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। जी हाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त इखलाक कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, तो इखलाक कुरैशी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी कुरैशी साहब। हाजी साहब, अभी आप तालीम के बारे में बात कर रहे थे कि तालीम जिस माशरे में, जिस मुल्क में तालीम नहीं है, वो माशरा कैसे तरक्की करेगा, वो मुल्क कैसे तरक्की की चीजें तय करेगा। हमारी हुकूमतों की तरजीहात में क्यों नहीं शामिल है तालीम, इसकी क्या वजूहात है? असल में हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कभी भी कोई मजबूत सियासी हुकूमत नहीं रही। जो भी हुकूमतें आई हैं वो जल्दी खत्म हो जाती रहीं। किसी को अपनी पॉलिसियां जो हैं उसको नाफिज करने का 5 साल का मौका ही नहीं मिला। यही वजह है कि जब लोग आते हैं, वो जितने लोग आते हैं वो चंद दिनों के लिए अपना वो एडहॉक बेस पे काम करते हैं, चले जाते हैं। एजुकेशन के हवाले से हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हुकूमत कोई आए तो वो पॉलिसी चलती रहनी चाहिए। आजकल बल्कि मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी टीचर्स हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, BA MA पास हैं, वो उनको अच्छी तालीम दे सकते हैं, PhD MPhil बैठे हैं। जी हाँ। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि वो उनको सही मौका ही नहीं मिल रहा। फिर दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट एजुकेशन है उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि जनाब सारे लोग उधर, खास तौर पर अगर एक तजवीज है काफी अरसे से सुनी जा रही है, अगर हमारे गवर्नमेंट अफसरान जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाए कि उनके किसी का बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में दाखिल नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कूलों में तैनात जितने टीचर्स हैं उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ें तो उनका मेयार तालीम बेहतर हो सकता है। जी बहुत अच्छा। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जिला झांग की बात करूंगा, सारा फोकस डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है उसका सारा फोकस चिनाब कॉलेज। भाई ठीक है, चिनाब कॉलेज हमारा एक अच्छा इदारा है, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है इसको कैसे देखना है। गवर्नमेंट स्कूलों की खबर ने चिनाब कॉलेज के मुकाबले में एक स्कूल था गवर्नमेंट कंप्रीहेंसिव हाई स्कूल, उसकी सूरत किसी जमाने में उसका बड़ा नाम था जामिया हाई स्कूल, उसको जामिया हाई स्कूल कहते हैं। तो उस जामिया स्कूल के का नाम था, वहां पे दाखिला मेरिट पे होता था। अब सूरत हाल ये है कि वहां पे 20 ग्रेड का प्रिंसिपल बैठा है, उसकी बिल्डिंग जो है काफी अरसा वो जनाब हमने बनाई, यूनिवर्सिटी उसको दे दी, अब उसका असल जो है वो चीज खत्म हो चुकी है। उसके साथ मुल्क का खूबसूरत हॉस्टल है। अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट DC साहब अगर कोशिश करें, उस पर फोकस करें और वहां पे उस जिस तरीके से जनाब कॉलेज पे फोकस करते हैं तो जामिया स्कूल जो है उसके मुकाबले का कम खर्चे पे बच्चों को तालीम दी जा सकती है। वहां पे हाईली क्वालिफाइड टीचर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती है, मैं चंद दिन पहले मैंने विजिट किया था, तो जब मैं वहां गया तो प्रिंसिपल साहब भी नहीं थे और अक्सर टीचर जो है वो क्लासों में नहीं थे। ये बात आपकी ठीक है भाई साहब के बहुत सारे हमारे जो सरकारी अफसरान हैं, इवन के जो महकमा तालीम के अफसरान भी हैं, असातिज़ा भी हैं, जिसमें दूसरे सरकारी अफसरान भी मौजूद हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते ही नहीं हैं। वो मुख्तलिफ निजी स्कूलों में, बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लिहाजा उसकी वजह से उनकी तवज्जो उन पर है नहीं। तो ये एक अच्छा होगा अगर कोशिश की जाए, लेकिन इसके लिए भी होना ये चाहिए कि ये जब तक हमारे जो ये मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली होते हैं, जब ये असम्बली में जाते हैं, तो जब तक कोई इसके लिए मुनासिब कानून साजी नहीं की जाएगी तो तब तक ये मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली की अब तो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत तो ये कहेगी कि जनाब हमारे पास चूंकि हमारे पास इतने इख्तियारात नहीं है, मौजूद इख्तियारात पे हम आए हुए हैं, तो ये अलग बात है कि इख्तियारात कितने हैं उनके, लेकिन फिलहाल तो यही सूरत हाल है कि वो महदूद इख्तियारात की एक बात है। तो इस हवाले से आप कहेंगे क्या इसके बारे में भी कोई ऐसी कानून साजी की जानी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल सेक्टर को प्रमोट करने की वजह सरकारी स्कूल सेक्टर पर जोर दिया जाए? आपका सवाल बहुत अच्छा है। असल में हमारे यहाँ किसी भी पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं है। एक पॉलिसी बनती है 2, 4, 6 महीने बाद, साल बाद वो खत्म हो जाती है, वो काम अधूरा रह जाता है। जिस तरीके से आप देखें हमारे जिले में डेवलपमेंट का हाल यही है, एक सड़क बनी है, नहीं बनी, स्कूल बना है, आधा बना, उसके बाद खत्म कर देगा। एजुकेशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि नाज़िम का दौर जो है ना, वो सिस्टम बड़ा अच्छा था। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सारे अख्तियार दे दिए थे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से चला रही थी और उसको काम करने देना चाहिए था। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि उसको हमने खत्म कर दिया। अब यह है कि हमारे MPAs MNAs का काम है पॉलिसियां बनाना। अब वो आके हमें गाली, क्या नाम इसको कहते हैं कि ये सड़कें नालियां, उसको जनाब वो उस पर फोकस रहता है और उनका तालीम पे फोकस ही नहीं है। उनका फोकस अलबत्ता ये है कि ये फलां टीचर जो है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, इसको जो है ना तब्दील कर दिया जाए। मैं इसी से एक रिलेटेड बात करूंगा। झांग में एक साबका ADO थे,
गालबन उनका नाम नसीब जाहिद था, मैं उनके पास बैठा था तो इलाके का एक वडील आया, वो आगे बैठ गया, उसने टांग पे टांग रखी और कहा हाँ जी दसो फिर साडा काम होया कि नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ जी क्या बात है। मैं ये अपनी सास कहूँगा कि वो जाहिद नसीब साहब जो वीडियो रहे ईमानदार बंदा था, और उसने तकरीबन मोर देन 7 ईयर जो है ना जंग में मुख्तलिफ तरीकों में आता रहा है, और उसके दौर में जिला जंग पंजाब में एजुकेशन के हवाले से पहले नंबर पे। वो साहब जनाब बैठे हैं वडेरा साहब, वो कहते हैं हाँ जी वो साडा फिर बंदा कोई काम किया कि नहीं। उसने कहा क्या बता बात है जी। कहते वो फलां चौकीदार जो है ना वो ये तहसील अहमदपुर से हाल का था, उसकी ट्रांसफर कर दो। उसने कहा बात यह है उसके खिलाफ कोई शिकायत है तो बता दो मैं कर देता हूँ। उसने कहा नहीं शिकायत तो कोई नहीं, वैसे मैंने चंगा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है कि मैं उसकी ट्रांसफर बगैर शिकायत के नहीं कर सकता, आप कोई एप्लीकेशन दें उसके खिलाफ हो, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, नहीं तो मैं हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन नहीं भुगत सकता। उसने बजाय इसके जवाब तो कहता अच्छा ठीक है मैं उन साहब नाल थोड़ी गल करें ना MLA साहब, वो उस वक्त जो अहमदपुर सियाल के सियाल साहब थे गालबान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो क्या तो उससे बात करो। उसने कहा मैंने बात नहीं करनी, आप ऐसे करें उसके खिलाफ कोई शिकायत है। तो बात यह है कि काफी फिर उस EDU की ट्रांसफर जंग से मुतलका जो हमारे MNA साहब उन्होंने इस वजह से करा दी थी कि उन्होंने उनके कहने पे एक क्लर्क जो है ना उसको उस सीट से हटा के किसी और जगह पे बैठा है। इतनी सियासी मुदाखलत के बाद हम क्या कहेंगे कि जनाब एक भाई साहब एक और चीज भी है। अच्छा अब सर आप इस हवाले से थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने आपके देर में एक तजवीज़ की थी कि अगर जो सरकारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर AEOs का किरदार इन सब पे आप बात कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि इसके आपकी क्या तजवीज़ है उस हवाले से, बेहतरी किस तरह लाई जाए? इस हवाले से मैं बात करूंगा कि महकमा एजुकेशन में इस्लाहात के हवाले से जब मुशर्रफ दौर था तो नाज़िम का दौर था, तो मैंने खत लिखा था उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे महकमा तालीम को, मैंने खत लिखा था कि मेरे पास तजवीज़ ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जनाब AEO तैनात किए जाते हैं, जिनकी 5 साल सर्विस होती है उसको AEO बना के भेज दिया जाता है, उसका काम होता है कि प्राइमरी स्कूलों को चेक करें। सूरत हाल ये है कि वो AEO साहब एक बार किसी प्राइमरी स्कूल का विजिट करते हैं जिसको कहते हैं सालाना इंस्पेक्शन, सालाना मुआयना, वो वहां जाके अंडे मुर्गी मिठाई खा के आ जाते हैं, उसके बाद पूरा साल वो उनको चेक नहीं करते। अब उसके बाद क्या हुआ, सिफारशी आ गए, डायरेक्ट एक बंदा 16 ग्रेड में भर्ती हुआ, उसको लगा दिया गया AEO, उसको पढ़ाना ही पड़ता। अब ये है कि उसके बाद ये डायरेक्ट AEO भर्ती हो गए। इस वक्त भी मुझे सही फिगर तो याद नहीं कि हर जिले में सैकड़ों AEO तैनात हैं। उसकी बजाय मैंने जो तजवीज़ ये दी थी कि हर जिला हर यूनियन काउंसिल में उसका क्लस्टर बना दिया जाए, जहाँ पे हाई स्कूल हैं तो सारे प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल उसके मतहत कर दिए जाएं। एक तो यह है कि प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा जो है वो तनख्वाहों के मामले में हर रोज उनका कोई ना कोई बंदा पहुंचा होता है अकाउंट ऑफिस में, वो नहीं आएगा। दूसरा यह है कि मुतलका हेडमास्टर जो है वो गजटेड अफसर है, उसके बाद DDO पावर है, और वो उनकी जो प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा हैं या मिडिल स्कूल के उनका काम चेक करेगा, मेयार तालीम बेहतर होगा, उसको उसकी ट्रांसफर की जो है वो भी अख्तियार दे दिए जाए तो इससे स्कूल का इससे हमारा मेयार तालीम बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसको किसी ने दूसरी बात यह है एलिमेंट्री अलग कर दिए गए हैं, सेकेंडरी अलग कर दिए गए। ठीक है, एलिमेंट्री के लिए ये हो सकता है कि उसी क्लस्टर में एक डिप्टी हेडमास्टर जो है उसको उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए, वो कभी कभी विजिट कर लिया करे। दूसरा यह है कि यहाँ से जंग से किसी EDO DO का जाना अहमदपुर से बड़ा दूर है, लेकिन वहां जो क्लस्टर में यूनियन काउंसिल का जो बैठा हुआ है वहां पे हेडमास्टर वो रोज चेक कर सकता है कि असातिज़ा आए हैं नहीं आए, उसमें उसकी रिक्रूटमेंट जो है बच्चों की उसके हवाले से भी बेहतर किरदार अदा कर। लेकिन इसको किसी ने सोचा, मेरी अब भी तजवीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे गौर करे और हर यूनियन काउंसिल पे जो हाई स्कूल है वो सारा स्कूल जो है सारे स्कूल उसके मतहत कर दिए। बहुत शुक्रिया। आपने हाजी मंजूर अनवर साहब को सुना। मैं आज हमने जंग के ज़िला जंग के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी हालत और कुछ एजुकेशन सिस्टम पे बात की। इन तमाम चीज़ों को ये नहीं है कि इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, बात सिर्फ नीयत की है कि अगर हम अच्छी नीयत से काम करें या हमारे अफसरान अच्छी नीयत से काम करें तो चीज़ें ठीक भी हो सकती है, इसमें बेहतरी भी लाई जा सकती है। इस हवाले से कोई भी शख्स अपनी कोई तजवीज़ या इस प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाहे तो वो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकता है। हम उनके ख़यालात भी मनोन उसी अंदाज में पेश करेंगे, लेकिन इस बारे में ज़रूर सोचें खुदारा सरकारी स्कूलों पर तवज्जो दें। ये आवाम की प्रॉपर्टी हैं, इस पे आवाम के टैक्स का पैसा लगा हुआ है। बजाय सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने के इनको सहूलियात दें कि हमारा लिटरेसी रेट वैसे ही कोई इतना ज़्यादा नहीं है,
तो हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए, न कि प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स को तरजीह देनी चाहिए। तो इस पे हमारी ये गुजारिश होगी आवाम से भी, हम अपने प्लेटफॉर्म से गुजारिश कर रहे हैं, मैं भी, हाजी मंजूर साहब भी, कि हमारे सरकारी स्कूलों को तवज्जो की ज़रूरत है। वहाँ बहुत काबिल असातिज़ा बैठे हैं, PhD MPhil असातिज़ा वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उस थोड़ी सी हमारे अपने नज़रिए और सोच को भी हमें बदलना होगा। हम अपने बच्चों को जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी अफसरान नहीं पढ़ाएंगे, असातिज़ा नहीं पढ़ाएंगे, तो हमारी तवज्जो उस पर नहीं रहेगी। इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली सोमवार को मैं और हाजी मंजूर साहब एक नए जंग के मसले के साथ हाजिर होंगे। इस प्रोग्राम के साथ अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस हवाले से मैं एक छोटी सी बात इजाफा करूंगा। प्राइवेट स्कूलों की जो बढ़ती हुई तादाद है, जड़ी बूटियों की तरह से वो उग रहे हैं, उनके पास बिल्डिंग नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, उनके पास प्रॉपर क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, लेकिन उसको हमें डिस्करेज करना होगा, ताकि प्रॉपरली जो तरीकाकार है ना स्कूल बनाने का वो कोई नहीं है। वो जो DO हेल्थ उसका सर्टिफिकेट अपने दफ्तर में बैठे बैठे बगैर देखे आज तक इसमें हम इस तरह है कि हम अलग से अगला प्रोग्राम रखेंगे और हम बाकायदा इस पे प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स पे भी बात करेंगे। हमारी मालूमात के तो अभी 900 से कुछ ज्यादा स्कूल रजिस्टर्ड हैं, तो इस पे इंशाल्लाह ताला हम अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।